यदि आपके घर में आपको एक भी चूहा नजर आ जाए तो आप बेचैन हो उठेंगे। आप उसको अपने घर से भगाने की तमाम तरकीबें लगाएंगे, क्योंकि चूहों को प्लेग जैसी कई भयानक बीमारियों का कारण माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में माता का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं है। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली है, यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब आज से कुछ दशकों पूर्व पूरे भारत में प्लेग फैला था तब भी इस मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता था और वो चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही खाते थे। ये है राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता, चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता, जिन्हें की भक्त मां जगदम्बा का अवतार मानते हैं, का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का रिद्धबाई रिद्धबाई था। रिद्धबाई की शादी साठिका गांव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से उब गया। इसलिए उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिगुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां यह मंदिर स्थित है, वहां पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। कहते हैं करणी माता 151 वर्ष जिंदा रहकर 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लिंग हुई थी। उनके ज्योतिर्लिंग होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से अब तक निरंतर जारी है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी है। कहते हैं कि उनके ही आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण है। यदि हम चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। चूहों की अधिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी रहते हैं। इन चूहों को ज्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस मंदिरों के चूहों की एक विशेषता और है कि मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती के वक्त अधिकांश चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन दो वक्त चूहों की सबसे ज्यादा धमा चौकड़ी होती है। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। मां को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। करणी माता मंदिर में रहने वाले चूहे मां की संतान माने जाते हैं। करणी माता की कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र उसकी बहन गुलाब और उसके पति का पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को ये पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने मना किया, पर बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि बीकानेर के लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया।